हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि फाइनली यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती यहाँ पे आउट हो चुकी है, इसके रिगार्डिंग मैंने सबसे पहले अपडेट भी आपको दे दिया है। बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती में इस बार हुआ है। एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से दोस्तों बदल दिए गए हैं, सिलेबस भी पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। सब कुछ यहाँ पे दोस्तों एग्जाम को लेकर के, चाहे टेक्नीशियन 1 की बात कर ले, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर ले, सभी ही एग्जाम में यहाँ पे पूरा का पूरा जो है सिलेबस और पैटर्न को बदल दिया गया है। तो आइए पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन 1 टेक्नीशियन 3 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर। बात करेंगे कि क्या इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी का एग्जाम होगा दोनों के लिए, क्या है नया पैटर्न, क्या इस बार कोई ट्रेड टेस्ट देना होगा या फिर नहीं देना होगा। तो सब कुछ पूरे अपडेट विस्तार में देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है दोस्तों, रेलवे ऑल एग्जाम्स करके, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की और जीके की बुक आती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रीवियस ईयर में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सब दोस्तों आपको सोल्व पेपर यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि टीसीएस द्वारा पूछे गए थे, ये दोस्तों सिर्फ टेक्नीशियन में नहीं बल्कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे भर्ती में भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसको चाहो तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल से जाकर के देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए, या फिर दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुकी है, धीरे धीरे सभी 21 आरआरबी जोन के वेबसाइट पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और लिंक भी ऑनलाइन आवेदन का शुरू हो जाएगा। तो टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 दोनों का ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है और सब कुछ मैंने प्रीवियस की वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन इसमें खास करके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे बात करने वाले हैं। जैसे कि बेसिक डिटेल हम लोग पहले देख लेते हैं कि 9 तारीख से आप लोग आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा, सभी जोन के वेबसाइट पे लिंक आ जाएंगे और किसी भी लिंक से आप लोग कोई भी जोन वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट ए रखा गया है और फॉर्म मॉडिफिकेशन का डेट ए है। अगर किसी का फॉर्म में गड़बड़ी होता है तो इस डेट से आप लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 9144 आया है, थोड़ा सा बढ़ करके आया है और बाकी सारे लेवल 1 जो है ग्रेड 1 का सिग्नल में इसमें यहाँ पे इतना आया है और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 8052 वैकेंसी आई है। लेकिन दोस्तों इस बार टेक्नीशियन की नई भर्ती में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है खास करके वो सिलेबस पे हुआ है, एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के मैकेनिज्म पे हुआ है। जैसे कि नोटिफिकेशन पहले से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उससे तो पता लग ही रहा था कि सीबीटी 1 एक ही होगा, लेकिन अब दोस्तों पूरा तरह से क्लैरिफाई हो गया और हर चीज ही एक तरह से बदल गया है। यहाँ पे सारे छात्र बिल्कुल भी बारीकी से देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या है। टेक्नीशियन जो सिग्नल ग्रेड 1 वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, कितने सीबीटी उसमें होने वाले हैं, क्या कोई ट्रेड टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले कहां कहां पे है जो कि पेपर लिए जाएंगे, सिग्नल 1 में लिया जाएगा या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी लिया जाएगा। तो देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 13.0 में मेंशन है। इसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है पॉइंट नंबर बी में कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी, मात्र एक ही सीबीटी का पेपर होगा दोस्तों, कोई भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा चीज, जैसे ही सीबीटी आपका होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है, नेक्स्ट प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी और इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। यानी पहला बदलाव तो यही हुआ है कि पहले जो सीबीटी 1 होता था, सीबीटी 2 होता था, सीबीटी 2 में भी पार्ट ए पार्ट बी रहते थे, वो सब कुछ चेंज कर दिया गया है। मात्र एक ही सीबीटी का एग्जाम आपको देना होगा और ये दोस्तों दोनों में है। सिग्नल लेवल 5 का जो पोस्ट है सिग्नल वाला ग्रेड 1 का, ठीक है, ग्रेड 1 सिग्नल, उसमें भी मात्र एक सीबीटी होगा और जो सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 3 है आपका लेवल 2 वाला, उसमें भी मात्र एक ही सीबीटी का पेपर होगा। तो सीबीटी 2 से आप लोग को छुटकारा मिल गया है, सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी का पेपर देना होगा। उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग लाइएगा, अच्छा कीजिएगा तो डीबी के लिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा और इसके बाद मेडिकल टेस्ट और इसके बाद पैनल में नाम आपका आ जाएगा। जल्दी से आपका ज्वाइनिंग और सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए कि देयर विल बी सेपरेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल, यानी लेवल 5 के लिए जो आवेदन करेंगे ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है, इसके लिए अलग से ही सीबीटी का एक पेपर होगा, एक सीबीटी का पेपर देना होगा। और जो लोग यहाँ पे लेवल जो 2 वाला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला,
ठीक है। इस वाले पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए अलग से ही एक सीबीटी का पेपर होगा, यानी लेवल 5 वाला पोस्ट के लिए अलग से सीबीटी का पेपर और लेवल 2 वाले पोस्ट का अलग से ही सीबीटी का एक पेपर यहाँ पे किए जाएंगे। अगर कोई छात्र दोनों ही फॉर्म में एलिजिबल होते हैं तो दोनों का ही फॉर्म आवेदन करेंगे। इसका पेपर आपको सिग्नल वाला का अलग देने होंगे दूसरे डेट में, और इसका पेपर आपको दूसरे डेट में अलग देना होगा। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आखिर लेवल 5 का जो पोस्ट है सिग्नल वाला टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म है और क्या एग्जाम पैटर्न है। तो बोला गया है कि टोटल ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। ठीक है, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि 3 गलत करते हो तो एक सही वाला भी आपका यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, जैसे कि फॉर्म बहुत ज्यादा आवेदन इसमें भी होता है तो यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा कई शिफ्टों में, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बता दिया गया है कि मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी सिर्फ एलिजिबल होने के लिए ही आपको मिनिमम मार्क्स जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस में कम से कम 40% तो लाना ही लाना होगा। ओबीसी एनसीएल में कम से कम 30% तो लाना ही लाना होगा, एससी में 30%, एसटी में 25% कम से कम लाना होगा। जो पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र होंगे उनको 2% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कोई यूआर ईडब्ल्यूएस के जो पीडब्ल्यूडी होंगे उनको 40 की जगह 38% भी लाएंगे तो एलिजिबल माने जाएंगे। वही 30 की जगह 28 लाना होगा, यहाँ पे 30 की जगह 28, 25 की जगह 23 भी लाना होगा। लेकिन दोस्तों ये मेरिट नहीं बनेगी इतने नंबर पे, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, तो कम से कम इतना तो लाना होगा, ये मिनिमम है। इससे कम लाते हो तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाओगे। लेकिन दोस्तों कोशिश कीजिए कि अच्छा नंबर ही लाए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए, तभी आपके सिलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि बहुत कम पोस्ट एक तरह से लेवल 1 जो लेवल 5 वाला पोस्ट है इसमें है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में 1000 के करीब है, तो समझिए कि ऑल जोन मिला करके देखेंगे जोन बाय वैकेंसी टेबल तो उसमें क्या क्या ही मिलेगा। तो इसलिए मार्क्स आपको बहुत ज्यादा लाना होगा किसी भी कैटेगरी से हो, ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो सके। ठीक है, आगे मेंशन है द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी जितना मार्क्स आप लोग सीबीटी के पेपर में लाइएगा वही मार्क्स दोस्तों फर्दर स्टेज में आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाने के लिए मदद करेगा। तो फर्दर स्टेज क्या है सीबीटी के बाद, तो साफ साफ रेलवे वाले बोल रहे हैं कि सीबीटी के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, यानी कोई सीबीटी 2 नहीं होने वाला है। ये दोस्तों अब क्लियर हो गया है, साफ साफ इसमें मेंशन है कि सीबीटी में जितना मार्क्स लाओगे इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यानी डीबी के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो यहां से तो पूरी तरह से क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर जो मात्र सीबीटी 1 होगा उसका सिलेबस क्या रखा गया है। तो सिलेबस फॉर सीबीटी 1 ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए देख लीजिए, क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे विथ मल्टीपल चॉइस आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस रहेंगे और कवर टॉपिक्स पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस। अब सिलेबस में कुछ इस प्रकार से है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके और करंट अफेयर के जो सवाल आएंगे ये सारे टॉपिक पे कवर किए जाएंगे, जैसे कि जीके का होता है दोस्तों स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जो भी होते हैं, राज्य व्यवस्था, बाकी इकोनॉमिक्स, विविध और करंट अफेयर और ये सारी चीजें होती है, इन सबको मिला के तो आपके प्रश्न आएंगे ही। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक है जो कि कवर किए जाएंगे। इसी तरह से बात करते हैं तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इस बार दोस्तों कंप्यूटर का भी वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है, इसलिए आपको टॉपिक दे दिया गया है और इन सभी टॉपिक से आपके कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे। तो ये काफी बड़ा बदलाव एक तरह से है कि कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 वाला पोस्ट के लिए ये है, जो कि इस तरह से ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा कंप्यूटर वाला। इसी तरह से मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी काफी सारा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। इन सभी टॉपिक से दोस्तों मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका भी सवाल आने वाला है दोस्तों, जो कि ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो सिग्नल वाला जो पोस्ट है लेवल 5 वाला पोस्ट, जो कि काफी अच्छा पोस्ट माना जाता है, इसमें तो ठीक ठाक सिलेबस एक तरह से दिया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा यहाँ पे सिलेबस बन जाता है इसका। अब एग्जाम पैटर्न थोड़ा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है, सिर्फ एक सीबीटी का पेपर होगा, ये तो क्लियर है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जीके से बात करें तो सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का रीजनिंग से। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज्यादा है, देखिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके सिर्फ कंप्यूटर से रहेंगे। और यहाँ पे टॉपिक भी दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से कंप्यूटर से आएगा, तो अच्छा खासा कंप्यूटर का आपको ठीक ठाक से कवर करना होगा। मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में
20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहने वाले हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो सबसे ज्यादा वेटेज की अगर बात करें तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की है, जो कि एक तरह से टफ माना जाता है। लेकिन इसके अलावा मैथमेटिक्स का 20 और बेसिक कंप्यूटर का 20 यहाँ पे एक तरह से वेटेज है। तो 40 कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का यहाँ पे रखा गया है ग्रेड 1 सिग्नल वाले में। देख लिया आप लोगों ने। तो बस यही है, 90 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र वाले के लिए, जो स्क्राइब रखते हैं, यानी जो यहाँ पे पेपर नहीं दे पाते हैं तो उनके जगह पे कोई और जाके बैठते हैं, उनके लिए है, स्क्राइब वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो यहां से तो क्लियर हो गया दोस्तों ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 वाला पोस्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि सबसे ज्यादा फॉर्म आवेदन छात्र करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और इसी का सबसे ज्यादा वेट भी चल रहा था, लेवल 2 वाला पोस्ट। और इसमें भी तो बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का समय मिलेगा, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। इसमें भी दोस्तों सिर्फ एक सीबीटी का पेपर होगा, कोई सीबीटी 2 यहाँ पे नहीं होगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में भी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एक सीबीटी। निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, कई शिफ्ट में होंगे। तो इसके बाद मिनिमम परसेंटेज वही है, यूआर ईडब्ल्यूएस के कम से कम 40% लाने होंगे, ओबीसी एनसीएल का 30% कम से कम, एससी एसटी का 30 और एसटी का 25% लाना होगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए 2% का रिजर्वेशन दिया गया है एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन दोस्तों टेक्नीशियन की भर्ती है और इतना कम वैकेंसी आई है, तो इस पे तो बिल्कुल बिलीव मत ही कीजिए, ये तो मिनिमम मार्क्स है, ये तो कट ऑफ मार्क्स इस पे नहीं जाएगा। आपको अच्छा मार्क्स लाना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये मिनिमम था, इतना इतना से भी कम लाते हो तो ऐसे केस में तो एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे। तो इससे ज्यादा ही लाइएगा अपने अपने कैटेगरी में, ताकि एक सीट कंफर्म कर सको। नेक्स्ट आते हैं, द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी जो मार्क्स आप लोग लाइएगा इस सीबीटी के पेपर में, तो अगला रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो स्टेप है इसमें बढ़ जाइएगा। तो अगला स्टॉपेज, अगला जो प्रोसेस क्या है सीबीटी के बाद, डीबी है और मेडिकल है। यानी कि जैसे ही सीबीटी में मार्क्स लाइएगा उसके बाद आपकी मेरिट बन जाएगी किसके लिए, डीबी और मेडिकल के लिए। तो सीबीटी 2 यहां भी नहीं होगा, ये क्लियर यहां पे हो गया है। सिलेबस यहां पे बात कर ले सीबीटी का, तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल 2 वाले पोस्ट के कुछ इस प्रकार से रहेंगे। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस, जिसमें पहले आते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक रहेंगे, और वही दोस्तों जो बेसिक जो आपका मैथमेटिक्स का आता है, आप लोग तैयारी करते हो, उसी का है। हालांकि जो लेवल 5 का जो पोस्ट है टेक्नीशियन सिग्नल 1 वाला, उसमें काफी टॉपिक दिए गए हैं मैथमेटिक्स के, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो इसमें थोड़ा कम टॉपिक है, और थोड़े ये लेवल 2 का पोस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा जो आपका रहने वाला है पैटर्न, और खास करके डिफिकल्टी लेवल वो कम आएगा, और उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के आ सकता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के ये सारे टॉपिक से आपके सवाल आएंगे, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। जनरल साइंस से बात करें तो जनरल साइंस से यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही देखिए आपका साइंस है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर और जो जीके के प्रश्न होते हैं, वो सब टॉपिक से जनरल अवेयरनेस से भी प्रश्न आपके यहाँ पे आने वाले हैं। अब बात कर ले एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि आखिर किस टॉपिक से कितना कितना आएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीबीटी में। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैथमेटिक्स के टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, ठीक है दोस्तों, तो वेटेज काफी अच्छा है। जनरल इंटेलिजेंस के दोस्तों और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल साइंस सबसे ज्यादा दोस्तों वेटेज यहाँ पे दे दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस को। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स का है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके रहने वाले हैं। पूरा का पूरा दोस्तों सिलेबस बदल गया है एक तरह से। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर और जीके की अगर बात कर ले तो सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। 90 मिनट 30 मिनट एक्स्ट्रा स्क्राइब पीडब्ल्यूडी वाले छात्र के लिए रहेंगे, यानी नॉर्मल छात्र के लिए 90 मिनट का समय और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसके बाद जब आपका सीबीटी हो जाएगा, चाहे लेवल 5 के लिए आपका हो सिग्नल पोस्ट के लिए, चाहे आपका लेवल 2 वाला पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हो, इसके बाद आपका डीबी होने वाला है। कोई सीबीटी 2 नहीं होगा, कोई भी दोस्तों ट्रेड टेस्ट भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा, सब कुछ बदल गया है। पहले तो ट्रेड टेस्ट भी होता था ना, कि कौन से आईटीआई ट्रेड के है उसका ट्रेड टेस्ट होता है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। असिस्टेंट लोको पायलट में तो ट्रेड टेस्ट होगा ही, उसमें नहीं बदलाव है, लेकिन टेक्नीशियन में सब कुछ बदल गया है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट किसी का भी नहीं होगा, सिर्फ एक सीबीटी देना होगा और जल्दी से प्रोसेस आपका होगा, इसलिए सिर्फ एक सीबीटी रखा गया है। और यही टॉपिक आपके जो है रहने वाले हैं, यही एग्जाम पैटर्न और यही मैकेनिज्म आपके रहने वाले हैं। तो सीबीटी 1 देने के बाद जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे और जो मेरिट में आएंगे, उनको डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। डीबी का मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद दोस्तों आपकी नौकरी लग जाएगी, पैनल में नाम आ जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे दोनों तरह के पोस्ट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें, दोनों ही पोस्ट में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम के मैकेनिज्म में है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो कंप्यूटर से आपके प्रश्न नहीं आएंगे। जनरल अवेयरनेस में हो सकता है कि एक दो कंप्यूटर का प्रश्न आ जाए, जैसे पहले आता था नॉर्मल वाली वो भी, लेकिन अलग से कोई टॉपिक नहीं है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो इसलिए इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले छात्र को। लेकिन वही बात करते हैं टेक्नीशियन 1 वाले छात्र के लिए, लेवल 5 में, सिग्नल में, तो यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर और एप्लीकेशन का एक अलग से ही विस्तृत टॉपिक और 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं, जो कि अलग से ही यहाँ पे दे दिया है। देखिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर में तो ये सारे टॉपिक भी कवर आपको करना ही करना होगा, इससे अच्छे खासे प्रश्न आपको बनेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ठीक रहेगा कंप्यूटर का, इसमें खास करके सिग्नल वाले पोस्ट में, लेवल 5 वाले पोस्ट में। तो आई थिंक कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम मैकेनिज्म के ऊपर। फिर भी कोई डाउट रहती है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।